रामविलास पासवान ने भी अपने दुश्मनों की संख्या बड़ी कम रखी। नीतीश कुमार मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, कई बार गिनीज बुक में उनका रिकॉर्ड में बिल्कुल। ये सारे लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव में पोटेंशियल है। राजनीतिज्ञों के बच्चे पेट से ही सीख करके आते हैं। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। लालू प्रसाद यादव के बारे में एक बात तो ये स्थापित है कि वे बिहार में पिछड़े समाज की आवाज बनने का जो है उन्होंने काम किया था। जब आप अभी भी गांव देहात के इलाके में जाएंगे तो लालू प्रसाद यादव जी क्या थे, इसकी जो धमक है और इसकी जो महक है वो आपके जहन तक पहुंचेगी। जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो आपको बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया था। जिस दौर में लालू प्रसाद यादव जी खड़े हुए थे पिछड़े समाज के लिए, वे उन्हें समाजवाद का एक पुरोधा बनाता है, सामाजिक न्याय का एक योद्धा बनाता है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि अगर हम पिछले कुछ दिन के घटनाक्रम को देखें, राजनीतिक उठापटक को देखें, तो ऐसा लगता है कि नजर लग गई। लालू प्रसाद यादव की सींची हुई पार्टी राजद, उस पर नजर लग गई। ये कोई पहली बार दफा नहीं है जब बिहार में किसी बनी बनाई पार्टी पर नजर लगी। ये ऐसा समय है जिसमें रामविलास पासवान जी, जो पासवान समाज के बड़े नेता रहे, दलित समाज के बड़े नेता रहे, दूसरे अंबेडकर कहे जाते हैं कई लोगों के द्वारा, उनकी पार्टी पर भी नजर लग जाता है, लोजपा पर। लोजपा जो है टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाती है। नीतीश कुमार की सिंची हुई पार्टी, नहीं कह सकते हैं उसको, जॉर्ज फर्नांडिस की सिंची हुई पार्टी, जिस पर नीतीश कुमार जी एक छत्र राज चाहते थे, उस पर भी किसी की नजर लगी हुई है और टुकड़े टुकड़े में, गुट में बनी हुई है। लेकिन नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं से वो धागा जुगाड़ कर रहे हैं जिससे पिरो करके रखा जाए और वो हार बना रहे, क्योंकि जब मोती हार का वो धागा टूट जाएगा तो मोती तो तुरंत बिखर जाना है। सब मोती अपने अपने में खास है। अब चलते हैं लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी की ओर, राजद। राजद पर भी किसी की नजर लगी हुई है और ऐसी नजर लगी हुई है, ऐसा ग्रह नक्षत्र बिगड़ा हुआ है कि लालू प्रसाद यादव के साथ रहने वाले लोग साथ छोड़ रहे हैं। मान मनोबल का दौर चल रहा है। अपने पुत्र तक को लालू प्रसाद यादव जी नहीं संभाल पा रहे। आखिर कौन है जिसने लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी को, सींची हुई पार्टी राजद को, राष्ट्रीय जनता दल को हैक करने का काम किया है और उसके इशारे पर राजद में इतना बड़ा बवाल हो रहा है। एक नहीं है, टीम है। तमाम टीम के कौन कौन से लोग हैं, कौन किस पद पर हैं उस टीम में, उसकी आज चर्चा की जाएगी। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए बिहार के जाने पहचाने राजनीतिक विशेषज्ञ विजय मिश्र बाबा जी मौजूद हैं। बाबा, कौन कौन लोग हैं? सुमन, कौन कौन लोग हैं इसको बताने से पहले आपने जो कुछ बातें रखी हैं उन बातों को बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सबसे पहले आपने बताया कि तुलनात्मक आपने डाटा पेश किया जी, किस तरह से रामविलास पासवान इतना ज़्यादा मजबूती से अपनी पार्टी को सींचे जी। जब से वो राजनीति में आया तब से लेकर के अब तक पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा जी। कई बार गिनीज बुक में उनका रिकॉर्ड में बिल्कुल। इन सारी बातों के बाद आज तक किसी से संबंध उनका खराब नहीं हुआ। हालांकि कहा तो ये जाता है कि जिस तरह से राजनीति में कभी अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है जी। रामविलास पासवान ने भी अपने दुश्मनों की संख्या बड़ी कम रखी है जी। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पार्टी बिखर गई, टूट गई। आज उनके पुत्र जो हैं अपना सारा बसा बसाया दुनिया छोड़ करके और राजनीति में आए कि जनसेवा करेंगे, पिता के जो सपने हैं उसको आगे बढ़ाएंगे जी। और इसीलिए रामविलास पासवान ने अपने पुत्र को भी लाया था जी। कहा जाता है कि राजनीति जो है, राजनीतिज्ञों के बच्चे पेट से ही सीख करके आते हैं जी। क्योंकि उनके घर में माहौल होता है। लालू प्रसाद के घर में भी माहौल रहा, बहुत सारी बातें रही, लेकिन लालू प्रसाद ने जो जमीन बनाया था उस जमीन पर जो फसल बोनी चाहिए थी शायद वो फसल अब रास नहीं आ रही है जी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब प्रयोग होते हैं तो प्रयोग दोनों तरफ से होते हैं। बिल्कुल। प्रयोग हमेशा अच्छे ही नहीं होते हैं, प्रयोग का कभी कभी दुष्परिणाम भी आता है सामने। बिल्कुल बिल्कुल उसी अंदाज में बहुत तेजी से आगे बढ़ने का आप जब कोशिश करेंगे तो लड़खड़ा के गिर भी सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए आपको कछुए की चाल चलनी चाहिए। ये राजनीति का एक सबसे बड़ा गुण है।
जी। राजनीति में रातों रात आपको कुछ नहीं मिलता है। जी हमारी खबर बार बार बताती है कि रातों रात कुछ ना कुछ होता है, जी लेकिन राजनीति में रातों रात कुछ नहीं होता है। उसके लिए आपको समय देना पड़ता है। जैसा कि वरिष्ठ नेताओं ने तेजस्वी यादव को पहले से ही बताया था, आज उन्हीं पर उंगली उठ रही है। जी। शिवानंद तिवारी को कहा जा रहा है कि वो लालू प्रसाद को जेल भेजने भेजने वाले, में बड़ी भूमिका बिल्कुल निभाए बिल्कुल थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवानंद तिवारी ने भी उसके अंग थे, जी लेकिन उसमें तो ललन सिंह भी थे, नीतीश कुमार भी थे। जी तो फिर नीतीश कुमार, आज जो लोग ये कह रहे हैं, मैं लालू प्रसाद के पुत्र, बड़े पुत्र की बात कर रहा हूं, जी। तेज प्रताप यादव आज ये कहते हैं तो उनके बगल में बैठते हैं शिवानंद तिवारी जी। और बैठ करके पार्टी की रणनीतियां तय करते हैं। जी। तब क्यों नहीं वो बोलते? तब क्यों नहीं बोलते हैं? बिल्कुल अपने पिता से उन्हें बात करनी चाहिए थी कि आप ऐसे लोगों को क्यों अपनी पार्टी में ले आ रहे हैं। जिन्होंने आपको लेकिन इतना- लेकिन 2015 में शिवानंद तिवारी को बुला करके, जब शिवानंद तिवारी राजनीति से संन्यास ले रहे थे, तब लालू प्रसाद ने बुलाकर जबरदस्ती उनके बेटे को दिया था टिकट दिया था। बिल्कुल राहुल तिवारी की बात। राहुल तिवारी को। और राहुल तिवारी आज विधायक भी हैं। जी इन सारी बातों को लेकर के जो स्थितियां सामने आ रही जी। हैं, उसको देख करके लग रहा है कि राजद की जो प्रकृति है जी वो बदल रही है। बिल्कुल। और इस बदली हुई राजद को शायद लोग स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं। जी हम आम जनता की बात कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो दायरा बना करके, एक सर्किल बना करके और सत्ता के ललक में या फिर सत्ता से दूर रखने के ललक में फंसे हुए हैं। जी आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमको बताइए जी कि जब आप किसी दुकान में जाते हैं, उस दुकान से सामान आप खरीद लेते हैं, जी तो क्या उस दुकान पे खड़े रहते हैं आप? जी नहीं बाबा। या आपकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, उसके बाद उसकी दुकान की आपको जरूरत नहीं है। जी लेकिन उस दुकान में यदि आपको सामान नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे दुकान की तरफ जाएंगे आप। जी राजनीति में भी बिल्कुल वही देखने को मिल रहा है। 2015 आप उठा के देख लीजिए, 2015 में राजनीति में प्रवेश कराते हैं लालू प्रसाद अपने दोनों बेटे को। जी दोनों बेटे उनके विधायक बनते हैं पहली बार में, और दोनों बेटे मंत्री बनते हैं, और छोटा बेटा तो उनका उप मुख्यमंत्री तक बिहार का बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये रातों रात वाली बात है। जी रातों रात ये सब कुछ होता है, और रातों रात सब कुछ होने के बाद जी आप समझिए कि राजनीति में प्रवेश करते हैं, उस समय कहा जाता है कि ये कच्चे हैं वगैरह वगैरह, बहुत तरह की बातें कही जाती है। लेकिन वही बच्चा पिछले 5-7 सालों में अब पक गया है। परिपक्व बिल्कुल, राजनीतिज्ञ बिल्कुल। हो जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो उसे समझ में आती जी। हैं, और समझ में आती है तो कहीं ना कहीं इन बातों की तरफ एक चीज तो इशारा जरूर करता है जी कि आप परिपक्व हो सकते हैं, आप दौड़ करके फिनिशिंग लाइन तक पहुंच सकते हैं, जी लेकिन आपने कितना फॉल खेल खेला, आपके दौड़ने में कितनी कमियां रह गई, जी। ये आपको कोच बताएगा या फिर फाइनल जो वहां रेफरी है वो बताएगा। दो ही आदमी बताएगा। जी जी बिहार की जनता रेफरी है, उसने बता दिया स्पष्ट तरीके से जी कि भाई आप में अभी कमी है, अभी आपको और प्रैक्टिस सीखने करने की बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल 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 उसी अंदाज में अब इन सारी बातों को हम इसलिए कह रहे हैं कि ये वहां लेकर के आपको जाएगा जहां लालू प्रसाद के समर्थक, गरीब गुरबा जिसको लालू प्रसाद कहते थे, जी जमीन पर बैठ जाते थे, उनसे मिलने के लिए लालू प्रसाद अपने खुद चले जाते थे। जी हालांकि बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो तेजस्वी यादव करना शुरू कर चुके हैं, जी लेकिन आज के समय में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में जो अंतर जी। है वो अंतर सिर्फ इतना ही है जी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो लालू प्रसाद की राजनीति और उनके साथ के से राजनीति करते आ रहे हैं, और तेजस्वी यादव का उम्र छोटा है, उम्र छोटा है। बिल्कुल राजनीतिक उम्र जी, की मैं बात बता जी। रहा हूं। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन लोगों के बारे में उनके खुद भाई कहते हैं जी कि जिस तरह से वो लोग चक्रव्यूह घेर करके बैठे हुए, ये कभी भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। जी उनकी बात पर कितना भरोसा किया जाए ये अलग बात है, ये बहस का विषय हो सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन जो इशारा कर रहे हैं उस पर भी तो ध्यान देना जरूरी है बाबा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन सारी बातों के बाद जी आप जो बातें कह रहे हैं, या तो उनके बोलने का तरीका, या वो मानसिक रूप से इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं जी कि वो ये सब बातें कहने के लिए तैयार हैं। अब तक पिछले 48 घंटों में जी उन्होंने कई बार मीडिया के सामने बहुत सारी बातें कही, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ बातें तो उन्होंने कई बार रिपीट किया है, यहां तक कि तेजस्वी यादव से मिलने जाते हैं उनके राबड़ी आवास पे, जी। और मिलने जाने के समय कहते हैं कि मैं जा रहा हूं अपने छोटे भाई से मिलने के लिए, जी जो भी बातें हैं मैं भाई से करूंगा। जी वहां से तुरंत निकल करके आते हैं और कहते हैं कि हमें फलाने ने मिलने नहीं दिया। जी अभी जो हम खबर कर रहे हैं
रातों रात का। जी। उसके ठीक पहले रात में आपने ही खबर किया था जी कि किस तरह से उनके दिल्ली जाने के कार्यक्रम को उन्हें चेंज करना पड़ा। वो सड़क मार्च से जाना चाहते थे, उसमें हालांकि टेक्निकल बातें बहुत सारी हैं जी, लेकिन साफ तौर पे यदि उनके जो अंगरक्षक हैं, उन्हें जो 3 अंगरक्षक मिले हुए जी। हैं, उनकी बातें सुनकर के तो ऐसा लगता है कि क्या ये सच में ऐसा हो रहा है? जी, क्या इतना कोई व्यक्ति कद्दावर हो सकता है जी, जो एक विधायक को, और वो भी लालू प्रसाद के पुत्र विधायक को, जी। जो कभी मंत्री रह चुका हो, जी, उसको परेशान कर सकता है? वो हत्या की बात कर रहे हैं, जी। करे कि मेरी हत्या हो जाएगी इसलिए मेरे बॉडीगार्ड को रखा गया है, और खबर भी चली थी। इसमें वो कहते हैं कि उनका हाथ है। जी। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि ये तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहते हैं और तेजस्वी यादव को लोगों से मिलने नहीं देते हैं। कुछ चीज़ें तो इतना है, कुछ चीज़ों का हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि तेजस्वी यादव ठीक है, अपने घर से निकलते हैं, मीडिया के लोग वहाँ मौजूद रहते हैं तो मीडिया से बात करने लगते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से मिलने के लिए ऐसे कई लोगों ने जी लगातार ये शिकायत की है कि तेजस्वी यादव माने इजी टू मीट नहीं है। जी बिल्कुल, उनसे मुलाकात आप आसानी से नहीं कर सकते हैं, कई प्रोटोकॉल आपको फॉलो पार करने पड़ेंगे। बिल्कुल। और ऐसे प्रोटोकॉल में सबसे बड़ा प्रोटोकॉल कहा जाता है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हैं। जी। इन सारी बातों के बाद मैंने कई राजनीतिक लोगों से बात किया, कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत किया। तेजस्वी यादव पोटेंशियल की बात सभी करते हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या फिर सत्ता पक्ष के लोग हों या उनके विरोधी हों या उनके समर्थक हों। ये सारे लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव में पोटेंशियल है, वो चीजों को गंभीरता से समझते भी हैं, लेकिन उनके आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। जी। और आपने देखा होगा कि न्याय तभी संभव है जब आंखों पे पट्टी बांधी हुई हो, क्योंकि उसका प्रमाण दिया गया है। लेकिन वो न्याय क्या उचित और अनुचित कर सकता है? जी नहीं, क्योंकि उसके सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो जी चीजों को सुनता है, तथ्यों को रखता है और उसके आधार पर, तर्क के आधार पर वो फैसला करता है। लेकिन तेजस्वी यादव को इतना भी करने नहीं दिया जाता है कि वो आम लोगों से मिले जी और मिल करके उनसे बातें सुने। उनके कार्यकर्ता, यहां तक कि आप देखे होंगे कि हर पार्टी में एक स्वतंत्रता है अपनी अभिव्यक्ति की, जी, लेकिन आरजेडी में इस तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। नहीं है। तेज प्रताप वाले मामले में उनके प्रवक्ता भाग खड़े हुए। जी, मैंने मीडिया आरजेडी के प्रवक्ता गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, मैंने कई डिबेट देखे हैं, कई लोगों से बात करने की कोशिश किया है, कई लोगों ने कहा कि इस विषय पर मुझे छोड़ दीजिए। जी, इसका मतलब सीधा सा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की गरीब गुरबों वाली जो पार्टी है, इसको किसी ना किसी ने हैक तो जरूर किया है। जी, और ये एक बड़ी पार्टी, जिस पार्टी को लेकर के कहा यह जा रहा था कि ये पार्टी गरीब गुरबों की पार्टी है, आवाज दिया है लालू प्रसाद ने गरीब गुरबों को, आज वही आवाज बंद है। लालू प्रसाद अपने ही बेटों पे अंकुश नहीं लगा रहे हैं, अपने परिवार की समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस बिहार की जनता को एक बार फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा करना पड़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन सारी झंझावातों के बीच, जहां आज से 48 घंटे पहले तक या फिर कहा जाए 1 सप्ताह पहले तक, 10-12 दिन पहले तक, जब तक कि जगदानंद सिंह और तेज प्रताप विवाद नहीं हुआ था, उससे ठीक पहले तक कहा यह जा रहा था कि सबसे ज्यादा यूनाइटेड अगर कोई है तो महागठबंधन है। उसके सारे साथी एक साथ जुटे हुए हैं और हर दुख सुख में वो साथ खड़े हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जदयू को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही थी, कई खेमेबाजी है, बहुत कुछ है। आपने शुरुआत में बताया था कि जदयू भी कई खेमों में बटी हुई है, लेकिन आज वो जदयू एकजुट नजर आ रही है। कभी जदयू टूटी थी, समता पार्टी बनी थी, आज उस समता पार्टी को भी ला करके लोग, समता पार्टी आरएलएसपी को, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को नीतीश कुमार ने अपने आप में समाहित कर लिया। सारे दुख सुख के बाद, सारे माने दूरियों के बाद भी उनको अपने में समाहित कर लिया। आज ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सूझबूझ के सामने तेजस्वी यादव या फिर तेज प्रताप यादव या फिर उनके अगल बगल में जो थिंक टैंक हैं, वो भले ही नीतीश कुमार को जितना गाली दे लें, जितना उनको नकारा साबित कर लें, लेकिन 16 साल से आप उनकी सत्ता को हिला नहीं सके। इसमें कहीं ना कहीं आप में कमी होगी और एक बार फिर से आपको आत्ममंथन की जरूरत है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखने की भी जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि तेज प्रताप यादव जितनी भी बातें कह रहे हैं वो सारे गलत हों, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, बिना आग के धुआं नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में अगर कुछ है ऐसा तो आत्ममंथन करने की जरूरत सबको है, क्योंकि आखिरकार आप बिहार के आधी आबादी का
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लोग आप पर अपना भविष्य देख रहे हैं, मुस्तकबिल आपको सौंपे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई 2-3 लोग मिल करके आपका फैसला नहीं कर सकते हैं। देश की 12.5 करोड़ जनता है, उसमें से इतना तो मान के चलिए कि 6.5 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी है ना, तभी तो आप दावा करते हैं कि मेरा वोट कितना कम था। आप उठा के देख लीजिए, आप अगले पर आरोप भी लगाते हैं और उसी जनता का बदौलत लगाते हैं। जनता के लिए, उन गरीब गुरबा के लिए जिसको लालू प्रसाद ने आवाज़ दिया था, उनके साथ आपको आना पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेगी, और यही राजनीति और जो जनसेवा है उसका सबसे पहला कर्तव्य है। और यहीं से सीढ़ी शुरू होती है लोकतंत्र की, सत्ता की और उस सुप्रीम कुर्सी की। जी, तो कहीं ना कहीं बाबा ने इशारों में बिना किसी का नाम लिए हुए बहुत सारे ऐसे लोगों की ओर इशारा कर दिया जो अभी राजद को वास्तविक रूप में जो है हैक किए हुए हैं। राजद में अगर हम खुले तौर पे कहें तो इसमें बहुत बड़े बड़े फैक्टर जो हैं वो काम कर रहे हैं, जो लग रहा है कि जो राजद में जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसमें उत्तरदायी है। नाम अगर तेज प्रताप यादव जी ने जो कहा था वो आपको बिल्कुल याद होगा। हरियाणा वाले सलाहकार की बात करते हैं, प्रवासी सलाहकार की, संजय यादव जी का नाम है, जो आपको बता दें तेजस्वी यादव जी के कर्ता धर्ता माने जाते हैं। और भी कई बिस्कुमान वाले नेताजी का नाम है। इसके बाद नीतीश कुमार जी भी एक बड़े फैक्टर इस रूप में है। तमाम लोग हैं और लोगों का हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरत है तेजस्वी यादव जी को अपने इर्द गिर्द में देखने की कि कौन कौन लोग हैं जिनकी वजह से राजद में इतना बड़ा सियासी बवंडर मचा हुआ है। जो बात लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा इस पूरे प्रकरण में बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहे, शेयर करते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।